Good morning, all of you. Today's reading EVS class 5th, chapter number 4th, Clean Together. Clean means स्वच्छ, सफाई. In our school, 2nd October was being celebrated as गांधी जयंती. आपको पता है कि आपके स्कूल में 2nd अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाई जाती है? गांधी जयंती. On this day, उस दिन cleanliness campaign was being conducted on throughout India अंडर क्लीन इंडिया कैंपेजियन. और उस दिन आपके सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया जाता है? साफ़ सफाई पर. सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेजियन. और इस प्रोग्राम के अंदर सुनीता ने बहुत ही एक्टिवली से पार्टिसिपेट किया था. आफ्टर द कैंपेजियन एंडेड, जैसे ही वह प्रोग्राम एंड हुआ, सुनीता ऑब्जर्व दैट द स्कूल वर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. उसने क्या देखा कि उसका जो स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है. आफ्टर रीचिंग होम, जब वह घर पहुंची, सुनीता टोल्ड हर मदर अबाउट इट एंड सेड दैट मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग आवर हाउस. जब वह वापस घर लौटी तो उसने अपनी मम्मी से क्या कहा? मम्मी, मैं भी अब आपके घर में साफ सफाई में मदद करवाऊंगी. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, व्हेन सुनीता वॉज गोइंग टू स्कूल, जब सुनीता स्कूल गई, सी सा हीप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी. उसने देखा है कि एक जगह पर गार्बेज मीन्स कूड़े कचरे का क्या लगा हुआ है? ढेर लगा हुआ है. शी डिड नॉट लाइक इट. उसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. इन द स्कूल के अंदर सी डिस्कस्ड इट विथ हर फ्रेंड्स. इस चीज़ के बारे में उसने अपने फ्रेंड के साथ क्या किया? डिस्कस किया. सुनीता सेड दैट वी केप्ट आवर स्कूल होम्स एक्स्ट्रा क्लीन बट द स्ट्रीट्स वर केप्ट डर्टी. उसने बोला कि हम लोग अपने स्कूल को और घर को तो साफ़ रखते हैं, लेकिन जो हमारी गलियां हैं वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही हैं. व्हाट वाज द यूज़ ऑफ सच क्लीननेस? क्या सच में सफाई सिर्फ घर और स्कूल में ही करनी चाहिए? प्रतीक एट वंस इंटरप्टेड दिस इज़ नॉट आवर वर्क. वो उसको क्या बोलता है कि यह हमारा काम नहीं है. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं. अ बिगनिंग, सुनीता वॉज वेरी हैप्पी. सुनीता बहुत खुशी थी. टुडे, आज, हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव्ड इन द सिटी. उसके जो ब्रदर और सिस्टर इन लॉ थे वो कहाँ रहते थे? सिटी में रहते थे. वर कमिंग, वह उसके पास आने वाले थे. सी रीच्ड होम सून, वह घर बहुत जल्दी पहुँचने वाले थे. हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रोट मैनी गिफ्ट्स फॉर हर. उनके ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ बहुत सारे गिफ्ट उनके लिए लेकर आए थे. ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड, उनकी जो सिस्टर लॉ थी उन्होंने पूछा, वेयर इज़ द टॉयलेट? टॉयलेट कहाँ है? सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वॉज नो टॉयलेट इन द हाउस. उसने बोला कि हमारे घर में एक भी टॉयलेट नहीं है. हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन. और उनकी जो सिस्टर लॉ थी वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थी ओपन में टॉयलेट जाने के लिए. सी सेड दैट आई हैव प्रैक्टिस पुर्दा एट होम एंड आउटसाइड देम. हाउ कैन आई गो टू फॉर टॉयलेट इन द ओपन? दिस इज शेमफुल. यह एक शर्मनाक बात है. लिसनिंग, सुनो. टू हिज डॉटर इन लॉ ग्रैंड फादर सेड सी इज़ एब्सोल्युटली राइट. उनके जो ग्रैंड फादर है वो भी कहते हैं कि ये जो बात है बिल्कुल सही है. कॉल द लेबर्स टुडे इटसेल्फ. उन्होंने उसी दिन लेबर्स को बुलाया. एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस. और उनके घर के अंदर टॉयलेट का निर्माण करवाया. दीज डेज गवर्नमेंट इज़ आल्सो प्रोवाइडेड असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन. आजकल गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड कर दिया है कि टॉयलेट हर एक घर में कंस्ट्रक्ट होना चाहिए. सीइंग द टॉयलेट इन सुनीताज हाउस, अदर पीपल ऑफ द विलेज हु डिड नॉट हैव टॉयलेट इन देयर हाउसेज आल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स इन देयर हाउसेज. सुनीता के घर में टॉयलेट बना देख गाँव के जितने भी लोग थे वह भी ओपन में जाने के लिए तैयार नहीं थे, और उन सभी ने भी अपने घरों में टॉयलेट का निर्माण करवाया. सुनीताज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु. सुनीता के ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ वापस बेंगलुरु चले गए. दे शोड हर मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे हैड विजिटेड. और उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स उनको दिखाए जहाँ पर वो घूमकर आए थे. सुनीता सा इन द, सुनीता ने उन सबको देखा. फोटोग्राफ्स दैट द सिटी वॉज वेरी नीट एंड क्लीन. उसने क्या देखा? जो सिटी की जो फोटोग्राफ्स है बहुत ही साफ और सुथरी है. नाउ शी बिगेन टू थिंक दैट आवर हाउसेज वर स्मॉल एंड ऑल द प्लेसेज वर नॉट सो क्लीन. उसने कहा कि वहाँ पर भले ब्रदर्स फ्रेंड्स whose place her brother and sister-in-law had been to was about to come to the village after some time. He would not like the house as it is at present. Her sister-in-law were understanding. She talked to her about. She said to Sunita, उन्होंने सुनीता से कहा, nobody is now by the size of his head house
वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाउस बड़ा है या छोटा है। द पॉइंट इज़ द क्लीनलीनेस इज़ मस्ट, सबसे मेन महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है साफ सफाई। बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी, इसलिए हम किसी को भी इस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। रेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर हैबिट्स, इसलिए साफ़ सफाई की जो भी आते हैं वो हमें अपने डेली हैबिट्स के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड, उन्होंने उनको समझाया, सुनीता एंड हर फ्रेंड्स टुक सम रिजोल्यूशन टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट, उन्होंने कुछ क्लीनलीनेस की हैबिट अपने अंदर डाली। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स रिमेन्स ऑफ पेंसिल्स wrappers ऑफ टॉफीज एक्स्ट्रा इन आवर क्लास, वह क्लास में कभी भी पेपर के टुकड़े, पेंसिल के छिलके और टॉफ़ीज़ के वेपर्स कभी भी क्लास में नहीं फेंकते थे। वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स, वो दीवार पे कभी भी कुछ नहीं लिखते थे। फ्लावर्स और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी, और ना ही उन्हें गंदा करते थे। वी विल नॉट स्पीट एंड थ्रो रबिश हियर एंड देयर, वो किसी भी प्रकार का कोई भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकते थे। वी विल बाथ एवरी डे एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स, वह हमेशा नहाते थे और हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनते थे। वी विल नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, वे कभी भी पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल नहीं करते थे। वी विल हेल्प फुली इन कीपिंग आवर स्ट्रीट्स, वह पूरी तरीके से अपनी गलियों का, हाउसेज, अपने घर का, स्कूल्स, अपने स्कूल का एंड पब्लिक प्लेसेस साफ रखने की कोशिश करते थे। वी विल स्टडी यूज़ ओनली क्लोथ, जूट और पेपर बैग्स और ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी एक्स्ट्रा एंड शॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, वह ओनली फॉर कोई भी सामान लाने के लिए क्लॉथ मतलब कपड़े के थैले का, जूट के थैले का और पेपर के थैले का यूज़ करते थे, पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करते थे। इम्पोर्टेंट टास्क, एनीबडी विजिटिंग, जब कोई भी गांधी जी के आश्रम में फर्स्ट बार जाता था तो उन्हें सबसे फर्स्ट काम क्या मिलता था? गिवन टास्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट एज डेली वर्क, उनका डेली वर्क क्या मिलता था उन्हें? टॉयलेट को क्लीन करना। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली, जैसे ही वह काम अच्छे से करने लग जाते थे, ही वॉज गिवन एनी अदर वर्क, वो उन्हें दूसरा वर्क दे देते थे। बिकॉज क्लीनाइनेस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी के लिए साफ सफाई सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ थी। दिस डे, आजकल स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडियन कैंपेजियन इज़ बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री, आपकी कंट्री में प्रोग्राम चलाया गया है। इट इज़ बीइंग स्ट्रेस्ड दैट रोड्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स एक्स्ट्रा मस्ट बी केप्ट क्लीन, और इस दिन आपके रोड्स को, रेलवे स्टेशन को, बस स्टैंड्स को साफ़ सुथरा किया जाता है। देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन इन एवरी हाउस, अब हर एक घर में डस्टबिन है। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रू रिसाइकलिंग इज़ आल्सो नेसेसरी, और जितने भी आपके कूड़े कचरे हैं जिनको रिसाइकिल किया जाता है उनको रिसाइकलिंग की ज़रूरत होती है। चैप्टर आपके कंप्लीट हो गया है। हाउ डिड यू रन द क्लीनलीनेस कैंपेजियन इन आवर स्कूल, एक्सप्लेन। इसका आंसर है, वी वर सेलिब्रेटिंग क्लीन इंडिया मिशन कैंपेजियन ऑन 2 अक्टूबर इन आवर स्कूल। वी वर क्लीनिंग द स्कूल अंडर द मिशन। We have done many works like cleaning our playgrounds, classrooms and cleaning our school toilets. Second question है, what should we do so that cleanliness becomes our habit? Cleanliness must be in our habit and not show off. We should maintain cleanliness ourselves as well as in our surrounding. What did Gandhiji do to make his visitor aware of cleanliness in his ashram? Whenever anyone went to Gandhiji ashram, at first he was given the work to clean the toilet. As a part of daily work, the reason for the same was the Gandhiji always gave importance to the cleanliness and tidiness. Write your views on Clean India campaign. Clean India mission is a campaign started by Government of India on a national level. The main aim of this mission is to clean the roads, streets and public places of our country. This was launched on 2 October 2014. Examination type question first है आपके, prepare a list of 3 such things include in your household garbage which can be recycled. ऐसे 3 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि आपके हाउस होल्ड मतलब घर से निकलते हैं कचरे और जिनको आप रिसाइकल कर सकते हो। फर्स्ट है आपके पेपर, ओल्ड क्लोथ्स और न्यूज़पेपर। सेकेंड क्वेश्चन है, क्लीनलीनेस कैंपेजियन इज बीइंग कंडक्टेड इन आवर स्कूल। स्वच्छ भारत अभियान आपके स्कूल में कंडक्टेड किया गया है और आपको प्रोजेक्ट दिया गया है कि आप इसके अंदर क्या क्या वर्क करोगे। वी क्लीन ऑल ओवर द स्कूल्स एज वेल एज इंक्लूडिंग द वॉल्स एंड रूफ. We used dustbin to throw paper, pencil, savings, toffee, wrappers, etc. We cleaned our school toilets. We cleaned the gardens
एंड अरेंज द फ्लावर पॉट्स प्रॉपरली। थर्ड क्वेश्चन है आपके टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लीन इंडिया कैंपेजियन व्हाट चेंजेस डिड यू मेक इन योर हैबिट्स। आप अपने हैबिट्स के अंदर क्या क्या चेंज करोगे स्वच्छ भारत अभियान के लिए। I never throw paper, pencil shavings, wrappers of toffees in my class. I always clean inside and outside of my home. I always try to reuse waste material. I always keep my home toilet clean. Fourth question है what was the first task assigned to people who visited Gandhiji ashram? The first task of cleaning toilet as daily many people visited Gandhi ashram. ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक के अंदर राइट करने हैं एंड लर्न भी करना है।